हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। मेरा नाम संदीप खरे है और नोट्स में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने है। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए निम्न को समझाइए। अब कौन कौन से निम्न है इनको ध्यान से देखो। देखो, इस आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिशतता। ठीक है, ये हम पहले देखेंगे प्रतिशतता। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम देखेंगे मूलरता। इसके बाद हम देखेंगे मूललता। और चौथा जो है आखिरी टॉपिक मूल प्रभाज। तो ये जो टॉपिक है इनको आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रतिशतता, मूलरता, मूललता और मूल प्रभाज। तो शुरुआत किससे करेंगे? प्रतिशतता से। और ये तो नोट्स हैं जिनको आप वीडियो के एंड होने पर, जैसे ही क्लास खत्म होगी, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो अभी भी ले सकते हैं और इनको अच्छे से नोट्स बनाते हुए लिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशतता। तो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है प्रतिशतता की। क्या होती है प्रतिशतता? तो प्रतिशतता का मतलब होता है 100 से इसका संबंध होता है। किससे? 100 से इसका संबंध होता है। अब देखो यहाँ पे कि कैसे 100 से इसका संबंध होता है। अब जैसे आपके सामने एक पात्र में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। अब अगर इसमें बाहर से कोई पदार्थ मिलाएंगे, जैसे ये इसमें डाल देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? विलेय। और ये जो ज्यादा मात्रा में था ये क्या है? विलायक। ठीक है, ये जो ज्यादा मात्रा में ये क्या है बताओ? ये विलायक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे विलायक। विलायक। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज को सीखने में, इसलिए। अब देखो, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो आंसर है ये बनेगा विलयन। क्या बनेगा? विलयन। तो यहाँ पे हम एक विलयन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बन गया विलयन। मान लो इसमें अपन ने कुछ बना दिया तो ये कहलाएगा विलेय, और विलायक को मिला दिया तो बन गया विलयन। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब ये जो विलयन है, अगर ये 100 ग्राम है, अगर ये विलयन कितने ग्राम है? 100 ग्राम है। और इसमें जो विलेय मिलाया गया था वो मान लेते हैं कि 5 ग्राम है। तो इसमें हमें पता है कि कितने ग्राम विलेय मिलाया गया है। कितने ग्राम बताओ? कितने ग्राम विलेय मिलाया गया है? 5 ग्राम। तो इस विलयन की प्रतिशतता उस विलेय के लिए कितनी हो जाएगी? 5%। जैसे मान लो ये पानी है और इसमें नमक मिलाया गया है। पानी के अंदर क्या मिलाया गया है? नमक। तो ये जो विलयन बनेगा ये किसका विलयन है? नमक का विलयन। तो नमक के विलयन में नमक कितने प्रतिशत है? तो आप कहोगे 5%, क्योंकि विलयन के 100 भाग में विलेय का प्रतिशत, 100 भाग में विलेय कितना है वो कहलाएगा विलेय का प्रतिशत। लेकिन हर बार जो है, हर समय हमें 100 ग्राम तो नहीं दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, अब यदि हमें थोड़ा सा जो है यहां पे 200 ग्राम दिया गया है, अगर विलयन, ये क्या है? विलयन। ये मान लो कि ये 200 ग्राम विलयन है और इसमें बताया गया, हमें सूचना दी गई कि इसमें जो विलेय है वो है 20 ग्राम। और फिर हमसे पूछा गया कि बताओ इसमें विलेय कितने परसेंट है अगर 200 में 20 ग्राम घुला हुआ है। अगर 200 ग्राम में 20 ग्राम घुला हुआ है तो बताओ विलेय कितने प्रतिशत है? इसकी प्रतिशतता क्या है विलेय की? मान लो 200 ग्राम विलयन है और इसमें 20 ग्राम कोई विलेय मिलाया गया था। समझ रहा है कि नहीं? इसमें विलेय पहले से है, इसमें विलेय पहले से ही है,
लेकिन कितना है वो हमें सूचना दी गई कि वो 20 ग्राम है। तो बताओ इसकी प्रतिशतता कितनी होगी। तो क्या करोगे, इसके लिए सूत्र लगाओगे। प्रतिशतता का एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना है। प्रतिशतता का फॉर्मूला कैसे ऐसे सवालों को करोगे, पहले लिखोगे विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है। फिर किसका भार, विलयन का भार। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, विलयन का भार। और गुणित कितना कर दोगे, 100, गुणित कितना करोगे, 100। अब हमें यहां देख के बताओ विलेय का भार कितना बताया गया है, कि कितना विलेय है इसके अंदर, 20 ग्राम। विलयन टोटल कितने ग्राम का है, 200 ग्राम। और गुणित कितना करना है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 धाम 10, कितना आया बताओ, 10। तो 10% जो है इसमें विलेय है। आया समझ में कि नहीं। तो इसका मतलब 10% का मतलब क्या हुआ, कि अगर अगर विलयन 100 ग्राम होता तो उसमें 10 ग्राम विलेय है। तो सीधी सी बात है, विलयन 200 ग्राम है तो 20 ग्राम विलेय। तो प्रतिशतता यही कहलाती है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। अब इस चीज को और आगे थोड़ा सा समझते, ध्यान देते जाना अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज अच्छे से समझना और पूरा दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब हमने यहां तक तो समझ लिया, अब आगे बढ़ते। अगर हमें एक विलयन दिया गया है, ध्यान से समझना, अगर हमें एक विलयन फिर से दिया गया है 200 ग्राम, कितना दिया गया है बताओ, 200 ग्राम। या अब की थोड़े सा हम चेंज कर देते हैं, अब हम थोड़ा सा इसे मान लेते हैं कि ये हमें दिया गया है 800 ग्राम। कितना दिया गया बताओ, 800 ग्राम। अब हमें एक और, लेकिन इसमें हमें विलयन दिया गया है जिसका हमें भार नहीं दिया गया इस बार हमें दिया गया है इसका आयतन 2 लीटर। कितना दिया गया है बताओ, 2 लीटर। विलेय इन दोनों में समान है, विलेय 40 ग्राम इसमें है और 40 ग्राम इसके अंदर भी है। मतलब इसके अंदर जो विलेय है वो कितना है, 40 ग्राम। इसके अंदर जो विलेय है वो कितना है, 40 ग्राम। तो दोनों में हमसे प्रतिशतता पूछी गई है। बताओ समझ में आ रही सिचुएशन की नहीं, दोनों में हमसे क्या पूछी गई है, प्रतिशतता, परसेंटेज। तो इसके लिए क्या करोगे, विलेय का भार, देखो इसमें हम लिखेंगे, सूत्र तो वही लगेगा, विलेय का भार बटे विलायक या विलयन, विलयन बोलेंगे इसको, विलयन का भार, और गुणित कितना कर देंगे, 100। अब ये बताओ क्या इसमें भी वही सूत्र लगेगा। तो देखो विलेय तो हमें ग्राम में दिया गया है तो हमें लिखना पड़ेगा विलेय का भार, विलेय का भार। क्या विलयन हमें ग्राम में दिया गया, आंसर है नहीं, तो हम भार नहीं लिख सकते। इस बार हम लिखेंगे विलयन का आयतन, क्योंकि वो लीटर में है। लीटर क्या है, आयतन। तो विलयन का आयतन और गुणित कितना, 100। तो ये प्रतिशतता के लिए दो केस बन सकते हैं। तो पहले वाले केस को, ये है केस नंबर फर्स्ट, इस केस को क्या बोलेंगे, तो आंसर है इस वाले केस को बोलेंगे भारानुसार प्रतिशत, भारानुसार प्रतिशत, पहले वाले केस को। लेकिन इस केस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भार आयतानुसार प्रतिशत। दोनों के नाम समझ में आए, भार आयतानुसार प्रतिशत।
क्योंकि इसमें भार है आयतन के अनुसार, इसमें भार है भार के अनुसार। तो भारानुसार जिसमें विलयन ग्राम में हो तो वो भारानुसार, जिसमें विलयन लीटर में हो वो भार आयतन अनुसार। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रतिशतता है। अब इसका जो आंसर है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, भारानुसार प्रतिशत, विलयन में 100 भागों में, विलयन के 100 भागों में विलेय के भागों की संख्या भारानुसार प्रतिशत कहलाती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। अब यहाँ पे देखो, विलेय का भार, भार या द्रव्यमान एक ही है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। आया समझ में कि नहीं? वही है कि नहीं? देखो यहाँ पे अब है भार आयतन अनुसार प्रतिशत। तो विलयन के 100 भाग आयतन में, अब यहाँ पे देखो विलयन कैसा है, लीटर में है ना, तो विलयन के 100 भाग में ये टोटल कितना है, 2 लीटर है। तो इससे मतलब नहीं है, इसके 100 भाग, अगर ये 100% है तो इसमें विलेय कितना है, तो 100 भाग आयतन में इसमें लिखना है विलयन के 100 ग्राम भाग में, इसमें लिखना है विलयन के 100 ग्राम भाग में विलेय के भागों की संख्या, विलयन के 100 ग्राम भाग में, 100 ग्राम भाग में इसमें लिखना है, इसमें क्या लिखना है आपको, देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और यहां पे हम लिखेंगे भाग। यहां पे क्या लिखना है, 100 भाग आयतन, इतना अंतर है बस, 100 भाग आयतन। तो विलयन के 100 भाग आयतन में विलेय के भार भागों की संख्या, विलयन के 100 भाग आयतन, यहाँ पे विलयन के 100 भाग, 100 ग्राम भाग में विलेय के भार भागों की संख्या, 100 ग्राम भाग में, यहाँ क्या है 100 भाग आयतन में। देखो यहाँ पे विलयन के 100 भाग आयतन में विलेय के भार भागों की संख्या भारानुसार प्रतिशत कहलाता है। इसे निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणित 100। वही चीज है कि नहीं? तो ये प्रतिशतता का टॉपिक है। अब हम बात करेंगे मोलरता की। देखो अगला टॉपिक है ना मोलरता, इसको देख लो। ये इसमें अभी हम सबसे पहले मोलरता को समझने वाले हैं, तो मोलरता हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। मोलरता को हम दर्शाते हैं कैपिटल एम से। ये है क्या, इसको समझो पहले। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, जैसे मान लो ये एक विलयन है, अब मान लो इसका जो आयतन है यहां से लेके यहां तक, ये है 1 लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर में जो विलेय होगा, अगर मान लो ये पूरा विलयन है तो इसमें विलेय भी होगा। तो 1 लीटर में जितने मोल हो, यहाँ पे मैं मोल बना देता हूं, ये देखो ये आपको मोल दिख रहे होंगे ना, तो ये जितने भी मोल हैं किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के, जो छोटे छोटे मोल दिख रहे हैं ना आपको, तो विलेय के मोलों की संख्या, उसे क्या कहते हैं, मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब ये मोल क्या होता है, मोल देखो, 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणित 10⁻23 की घात। इतने सारे परमाणु, अणु या आयन, कोई भी हो सकता है, इतने सारे। अब इसका मतलब देखो 10⁻2 की घात को बोलते हैं 100, 10 पर यदि 2 की घात है तो 100, 10 पर यदि 3 की घात है तो बोलते हैं क्या, 1000। अब आप ये समझो कि 10 पर 23 की घात है, तो 10 पर 23 की घात यानी कितने सारे अणु होंगे, अरबों खरबों से भी ज्यादा। उन सबको मिला के बोल दिया 1 मोल, उन सबको मिला के उनकी एक यूनिट बना दी जिसे बोलते हैं 1 मोल। जैसे 12 केले, 12 केले को 12 केले नहीं बोलते, सीधा बोलते 1 दर्जन। तो 12 केले को 1 बना दिया। कोई चीज 100 के रूप में रखी है तो 100 नहीं बोलते उसको, 1 सैकड़ा,
तो 100 चीजों को एक में कन्वर्ट कर दिया सरलता के लिए। इसलिए इतने सारे अणु, परमाणु या आयन, कोई भी चीज है उसको एक बना दिया, तो उसे बोलते हैं एक मोल। तो ये मोल है, इनमें मोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, 2 मोल होंगे तो 2 गुणा इतनी संख्या, 3 मोल होंगे तो 3 गुणा इतनी संख्या। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और ये मोलों की संख्या किसकी है? विलेय की, जो इसमें डाला गया है, विलायक की नहीं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मोलरता। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा उसको देखो। विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय के मोल और विलयन का लीटर में आयतन। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि जो आयतन है वो किसका होगा? विलयन का लीटर में आयतन, ठीक है। ये विलयन का लीटर में क्या हो जाएगा? आयतन। अब ये देखो लीटर में है, अगर ये मिलीलीटर में होगा तो बटे में कितना होगा? 1000। तो उसको अभी बाद में देख लेंगे। अब देखो मोलों की संख्या, इसको यदि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए तो मोलों की संख्या जो है कैसे निकाली जा सकती है? तो मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाएगी वो देखो। विलेय का भार, ये फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या निकालने का, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये देखो विलेय का अणुभार, ये आपको मोलों की संख्या की जगह पर ये लिख दिया विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। मोलों की संख्या ऐसे निकलती है, लेकिन बटे में अभी क्या रह गया? विलयन का लीटर में आयतन, तो बटे में ही लिखा जाएगा, इसके साथ में गुणा हो जाएगा विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का लीटर में आयतन। अब ये देखो, लेकिन अगर ये लीटर में नहीं है, ये मिलीलीटर में है, तो बटे 1000 हो जाएगा। तो इसको और आगे लिख सकते हैं कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित विलयन का लिखेंगे मिलीलीटर में, विलयन का आयतन और बटे में क्या होगा बताओ? 1000 कर देंगे अगर विलयन का आयतन किस में होगा? ml में, मतलब मिलीलीटर में। समझ में आया कि नहीं? तो ये 1000 बटे के बटे में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? इसको यहां से हटा देंगे। देखो यहां से हटा दिया और इसको कहाँ ले गए? ऊपर ले गए, गुणित 1। एक एक पॉइंट समझा रहा हूं ताकि पूरा क्लियर समझ में आता रहे। तो ये देखो आगे देखते हैं विलेय का भार। तो इसमें जो चीज मिला रहे उसको समझो ध्यान से। इसमें जो चीज मिला रहे हैं वो कम मात्रा में है, तो भार, भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट। तो इसको स्मॉल w से दर्शा देते हैं। विलेय का जो भार है उसको किससे दर्शा रहे? स्मॉल w से। विलायक का जो भार होगा उसे कैपिटल W से दर्शा देंगे, तो बड़ा W। इसका जो अणुभार होगा वो उसे स्मॉल m से, क्योंकि विलेय से संबंधित जो भी चीज है उसे स्मॉल यानी छोटे अक्षर से दर्शाएंगे, और विलायक से संबंधित जो भी चीज है उसे बड़े अक्षर से दर्शाएंगे। अब यहां देखो विलेय का भार, भार मतलब वेट, बताओ छोटा W की बड़ा W? विलेय का भार छोटा W, तो यहाँ पे क्या करेंगे? छोटा W बटे विलेय का अणुभार, अणुभार स्मॉल m, छोटा m,
क्योंकि वो सब विलेय का ही है। विलेय को हम विलेय छोटा होता है ना विलायक से, तो उसे छोटी राशियों से दर्शाएंगे। गुणित यहाँ पे क्या आएगा 1000, और विलयन का आयतन, विलयन क्या है, बड़ी चीज है ना विलयन, तो विलयन का आयतन कैपिटल V बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे mn, यानी कि मिलीलीटर में है। तब ये सूत्र है मूलरता का कैपिटल M का। तो मूलरता क्या है, मूलरता जो है, मूलरता क्या है बताओ। तो मूलरता 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या है। 1 लीटर आयतन में जितने विलेय के मूल हैं उनकी संख्या है। और उसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इस सूत्र के द्वारा W गुणित 1000 बटे स्मॉल m और VmL, इसके द्वारा अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मोलरता के लिए फॉर्मूला हो गया। तो उम्मीद है कि आपको मोलरता अच्छे समझ में आई होगी, साथ में प्रतिशतता भी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग मोललता और मोल प्रभाज इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।